Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर स्कीम पार्ट 17 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्टडी रूम से जब डायरेक्ट अपने रूम में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद देखता है कि जंगकुक खुद को मिरर में देख रहा था और उसकी हैंड में लोशन को अप्लाई कर रहा था। तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अभी तक सोए नहीं हो। जंगकुक त्योंग को मिरर के अंदर से देखता है और फिर वो अपनी काम वॉइस में कहता है, बस तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। त्योंग कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप फ्रेश होकर बेड पर आ जाता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी त्योंग के लिए वेट कर रहा था। त्योंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जंगकुक की तरफ बैक करते हुए वो लेटा रहता है। तब जंगकुक आकर पीछे से त्योंग को हक कर लेता है और कहते, नाराज हो? अभी भी तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? मैं क्या अब तुम्हारे पास खूबसूरत नहीं लगता हूँ? इससे त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझसे गुस्सा मत दिलाओ। तुम जानते नहीं हो कि तुम एक्चुअली में क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ घंटे पहले भी मुझसे नफरत था, अचानक से इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखा रहे हो? जंगकुक त्योंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली में मुझे लगा। त्योंग जंगकुक को काटते हुए कहते, क्या लगा? जंगकुक त्योंग की यार के पास झुक जाता है और उसकी यार पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मुझे यही लगा कि मेरी हबी जबकि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो फिर मैं अब क्यों उसे मेरे पास से दूर करूं? मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। फालतू की फ़ाइट करके कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे भी मैं यहाँ से तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाऊँगा, तो फिर ये सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ और ना तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ना तो मुझे जाने की कोई भी शौक भी है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ अभी इस तरह सब मेरे ऊपर नाराज़गी मत दिखाओ। तो जंगकुक की बातों से एकदम शॉक था, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वो जंगकुक को इस बार अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम ये सारी क्या फालतू की बातें कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जंगकुक तुरंत ही त्योंग की यार को लिक करना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं, भी मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बन गया हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे अपना क्लेम करो। मैं तुम्हें फिर से चाहता हूँ। इससे त्योंग जो सोलो सोली करके जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक त्योंग की तरफ ही देखने लगता है। त्योंग जंगकुक के ऊपर आ गया था। जंगकुक अपनी हैंड सोलो सोली त्योंग की शर्ट के बटन के पास लेकर जाता है और उसे अनबटन करने लगता है। त्योंग जंगकुक की तरफ अपनी हेवी ब्रीथ के साथ देखते हुए पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तुम इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है? त्योंग जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है और जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हारा प्लान है किम जंगकुक? क्या तुम मेरी ट्रस्ट को जीत कर यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? जंगकुक त्योंग की बातों को सुनकर उसे अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, अगर मैं भागने की ट्राई करूँगा तो फिर डैडी क्या मुझे पकड़ नहीं लेगा? तो फिर मैं क्यों भागने की ट्राई करूँ जो सिर्फ फिजूल की होगा? ये सुनकर त्योंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम सही हो। तुम अगर यहाँ से भागने की ट्राई करोगे वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फिजूल का ही होगा। तुम मेरे पास से कभी भी भाग नहीं पाओगे किम जंगकुक। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपना बनो। तुम्हारी डॉटर उठ जाए इसके पहले ही तुम्हें इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना तुम इसके लिए बाद में रिग्रेट करोगे। तो जंगकुक का बातों का कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक की क्लोथ को सोले सोले रिमूव करने लगता है। पर तभी अचानक से ही जंगकुक त्योंग को खुद के ऊपर से पुश कर देता है। इससे त्योंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ है? अचानक से तुम मुझे पुश क्यों कर दिया हो? जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है, वो एक्चुअली में हवी, मुझे बस अभी अभी याद आया है कि घर में तो सारे मेडिसिन ख़त्म हो गया है और अब अगर हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे तो फिर तुम समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इससे त्योंग अपने काम वॉइस में ही कहता है, तुम्हें 24 आवर्स के अंदर मेडिसिन मिल जाएगा, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ त्योंग जंगकुक की तरफ झुककर अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और जंगकुक को डीपली किस करने लगता है।
जंगकुक भी जो तंग की किस का रिस्पॉन्स करता है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। जंगकुक स्लोली स्लोली तंग के ऊपर आश आता है। तंग जंगकुक के बैग को रफ करने लगता है। कुछ देर के बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है और वो जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखते हुए कहता है, तो किम जंगकुक, तुम क्या रिग्रेट करने के लिए रेडी हो? जंगकुक तंग को अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं रिग्रेट करने के लिए हमेशा ही रेडी हूँ मिस्टर किम। ये सुनकर ही तंग जंगकुक को फिर से फ्लिप कर देता है और जंगकुक की हैंड को तंग अपनी एक हैंड पिन कर लेता है और तंग फिर से जंगकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है, वो देखता है कि जंगकुक उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद नीचे जाकर सर्वेंट को जल्दी से फार्मेसी से कुछ मेडिसिन लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट हाँ कह देता है और वो जल्दी से चला जाता है। कुछ देर के बाद तंग जब अपने रूम में वापस जाता है, वो जाकर देखता है कि जंगकुक बेड से उठने की ट्राई कर रहा था। तंग आकर जंगकुक को बेड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं पहले ही बोला था कि तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक एक सिर्फ स्माइल बैक करता है। तंग जंगकुक को आम बात लेने में हेल्प करता है और जंगकुक को पूरा दिन रेस्ट लेने के लिए कहता है। जंगकुक कुछ दिन पूरा दिन रेस्ट लेता है और तंग जो अपनी वर्क को छोड़कर जंगकुक की देखभाल करने में बिजी था और अपनी डॉटर की भी टेक केयर कर रहा था। ऐसे ही पूरा 1 मंथ चला जाता है। जंगकुक और तंग कोरिया की फ्लाइट लेकर वो लोग कोरिया वापस आ जाता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तंग जंगकुक को मेंशन में छोड़ने के बाद उससे कहता है, जंगकुक तुम आज रेस्ट करोगे और मुझे शायद घर में आने में लेट हो जाएगा, तो फिर वेट मत करना। इससे जंगकुक कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे यहाँ पर मेरी वर्क को संभालना पड़ेगा, मैं मेरी टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे वर्क को फिनिश करके तुम लोगों के साथ फिर से वापस जाना है। इससे जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तंग उसके बाद जंगकुक की फोrehead पर और उसकी डॉटर की चिक पर एक किस करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो तुरंत ही मेंशन के अंदर चला जाता है। तंग नेक्स्ट डे नाइट में घर में वापस आता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा था। तंग एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रहे थे? जंगकुक तंग को कहता है, क्यों, मैं क्या वेट नहीं कर सकता हूँ? एनीवे तुम्हारी अब वर्क कैसे जा रहा है? तंग सिर्फ वो कह देता है। जंगकुक समझ पाता है कि शायद तंग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। फिर वो तंग को कहता है, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। तंग सिर्फ फिर से हूँ कह देता है और जंगकुक इसे फिर से नोटिस करता है, पर जंगकुक कुछ भी ना तो कहता है ना तो पूछता भी है। तंग फ्रेश होकर जंगकुक के साथ डिनर करता है और फिर वो तिशा के बारे में पूछता है। जंगकुक कहते हैं कि वो सो रहा है। तंग और कुछ भी नहीं कहता है। तंग जाकर बेडरूम में चुपचाप लेट जाता है और वो सो जाता है। जंगकुक रूम में आकर देखता है कि तंग सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक चुपचाप बैल्कनी में चला जाता है और बैल्कनी से बाहर की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक आकर तंग के साथ ज्वाइन देता है। तंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से वर्क के लिए चला जाता है। जंगकुक जो उठने में थोड़ा सा लेट कर दिया था, सर्वेंट से उसे पता लगता है कि तंग ऑलरेडी चला गया है। जंगकुक इस वजह से तंग के लिए लंच रेडी करता है और वो ड्राइवर के साथ तंग की कंपनी में पहुंच जाता है। वो पहुंचने के बाद वो जल्दी से रिसेप्शनल के साथ बातें करता है। रिसेप्शनल पहले तो जंगकुक को देखकर ट्रस्ट करने के लिए राजी नहीं था कि सच में जंगकुक और तंग मैरिड है, पर जंगकुक तंग को कॉल करता है और उसके बाद रिसेप्शनल के साथ तंग बातें करके जंगकुक को अंदर आने के लिए कहता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर तंग की असिस्टेंट चला जाता है और जंगकुक को लेकर सीधा तंग की केबिन की तरफ जा रहा था। तब जंगकुक के साथ उसके असिस्टेंट जो थोड़ा सा बातें करने की ट्राई करता है। जंगकुक सिर्फ उससे पूछता है कि मिस्टर किम के असिस्टेंट के साथ तुम्हारा कोई कांटेक्ट है या फिर नहीं। इससे तंग के असिस्टेंट पूछता है, यू मीन सर की डैड? इससे तुरंत जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग के असिस्टेंट कहता है, हाँ मेरे साथ कांटेक्ट है, क्यों, क्या हुआ है?
इससे जंकुक कहता है मुझे जाने के पहले उसकी नंबर दे देना, तंग के सामने मत देना। इससे जंकुक को फिर से तंग के असिस्टेंट हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग के केबिन के सामने जंकुक को छोड़कर चला जाता है। जंकुक केबिन के अंदर जाता है और तंग के लिए लंच को सर्व करता है और तंग को एक स्माइल के साथ कहता है अभी तुम मुझे बता सकते थे कि तुम मॉर्निंग में जाने वाले हो, तो फिर मैं अर्ली उठ जाता और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता। देखो तुम बिना ब्रेकफास्ट के यहाँ गए थे, मुझे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये सुनकर तंग एक स्माइल के साथ कहता है मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तंग की तरफ जंकुक देखते हुए कहता है मैं कैसे ट्रस्ट करूँ। तंग कहता है मेरी क्यूटी भाई वाइफी क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। जंकुक नाम अपने सिर लाता है। तंग इसे देखकर फिर से स्माइल करता है और कहता है तो फिर मुझे तुमसे माफ़ी पाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरी नीज पर जाकर तुम्हारे पास माफ़ी मांगूं। जंकुक तुरंत यहाँ में अपना सिर लाता है। तंग हंसते हुए कहता है आर यू श्योर। जंकुक तुरंत यहाँ में अपना सिर लाता है। तंग बिना कोई हेजिटेशन की चुपचाप जंकुक के सामने अपनी नीज पर आ जाता है और जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है माय डियर प्रिंसेस वाइफी, क्या मुझे माफ़ी मिल सकता है आपके पास से। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बताया था कि मुझे मॉर्निंग में वर्क पर जाना था। मैं अगर बता देता तो फिर आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। आप यहाँ पर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बातें हैं, पर मैं सच में मेरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप मुश्किल से यहाँ पर आए हैं, आपको कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो गया होगा। मैं आपसे मेरा पूरे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। यह सुनकर जंकुक हंसना स्टार्ट कर देता है। तंग इसे देखकर उसकी फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। फिर वो कहता है अब माय क्वीन मैं क्या उठ सकता हूँ। जंकुक तंग की हैंड को पकड़ता है और उसे उठने में हेल्प करता है। जंकुक हंसते हुए कहता है सच में फ़नी था। तंग कहता है बट मैं सीरियस था। जंकुक कहता है ओके ओके अपने लंच को करो। जंकुक को तंग और कुछ भी आंसर ना करते हुए अपने लंच के लिए बैठ जाता है। तंग जंकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या तुम अपने लंच को किए थे। इससे जंकुक नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है तुम्हारी बात ही मैं करने वाला था। तंग अपने काम वॉइस में कहता है तो फिर मेरे साथ करो, पर जंकुक कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही फूड लेकर आया था। तंग अपने काम वॉइस में कहता है हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे भी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके साथ तंग जो फर्स्ट बाइट जंकुक को ही लेने के लिए कहता है और जंकुक चुपचाप ले लेता है। तंग उसके बाद खुद भी अपने लंच को करने लगता है और जंकुक को भी फिट कर रहा था और खुद भी अपने लंच को कर रहा था। लंच खत्म होने के बाद जंकुक जो तंग को कहता है अब मुझे जाना पड़ेगा वरना तुम्हारी डॉटर शायद फीवर में आ जाएगा। वो सच में बहुत ज़्यादा रोता है। तंग कहता है आफ्टर ऑल मेरी ब्लड है तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे लिए क्रेजी होना ही था उससे। जंकुक तंग की तरफ डेंजरसली देखने लगता है और कहती इसी वजह से मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तंग जंकुक को कहता है मैं तुम्हें कार तक छोड़ दूँ। जंकुक तुरंत ही कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊंगा और ऐसे भी तुम वर्क में बिजी हो तो फिर वर्क करो और नेक्स्ट टाइम से मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुझे लोगों के बीच में आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इवन मुझे देखे भी। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते दैट्स माय बेबी, अब जाओ। तंग को जंकुक बाय कहता है और वो चुपचाप जाने वाला था, पर जंकुक को तंग डोर ओपन करने के पहले रोक देता है। इससे जंकुक एक स्माइल के साथ पीछे की तरफ टर्न होता है। तंग जंकुक के पास जाता है और जंकुक को अपने पास खींच लेता है और जंकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है अब जाओ। जंकुक जो तंग की तरफ सिर्फ देखता है वो तंग की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग को एक लॉन्ग और डीप किस में खींच लेता है। तंग इससे सरप्राइज था, पर सोले सोले जंकुक का किस का रिस्पॉन्स करता है। उस देर के बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हुए कहता है इतना ज़्यादा अनरोमांटिक मत बनो। और इसके साथ जंकुक चुपचाप तंग की केबिन से बाहर चला जाता है। तंग एक फूल की तरह हंसने लगता है। जंकुक जब बाहर जाता है तभी तंग के असिस्टेंट उसके पास आ जाता है। जंकुक उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है कहाँ पर नंबर है।
तुरंत ही जंगकुक के पास तंग के असिस्टेंट नंबर को दे देता है। जंगकुक उसके बाद कहता है, इसे याद में रखना, तंग को मत बताना। ये सुनकर जंगकुक को तंग के असिस्टेंट हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप कार में फिर से चला जाता है और वो तंग की कंपनी से चला जाता है। तंग जो अपनी केबिन की ग्लास से जंगकुक की कार की तरफ ही देख रहा था जो चले जा रहा था। तंग को थोड़ा सा डाउट होता है उसके असिस्टेंट जंगकुक को क्यों छोड़ने के लिए गया था। तंग तो उससे बोला भी नहीं था अब छोड़ने के लिए, पर तंग इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। जबकि जंगकुक अब खुद ही उसकी प्यार में है तो फिर उसे सीरियसली कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अब नॉर्मल है। जंगकुक उसके पास से भागने की ट्राई नहीं करेगा और ऐसे भी जंगकुक खुद बोला है कि वो अब किसी के सामने भी जाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ तंग के लिए रहना चाहता है। तो फिर ये क्लियर है कि जंगकुक अब तंग की हर एक चीज़ को पसंद करने लगा है। वो तंग को खुश रखने के लिए वो खुद ही अब किसी के सामने जाना नहीं चाहता है। ये सब कुछ क्लियर था। तो फिर तंग को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर भी उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। फिर तंग खुद को ही कहता है, मुझे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे जंगकुक कभी भी मेरी पीठ पीछे धोखा नहीं देगा। मैं होप करूँगा कि तुम नहीं करोगे, राइट जंगकुक। तंग उस पर करते हुए रोड की तरफ भी देखने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक घर में पहुंचने के बाद मिस्टर किम के असिस्टेंट को कॉल करता है और मिस्टर किम की नंबर को ले लेता है। फिर जंगकुक जब मिस्टर किम को कॉल करता है, मिस्टर किम जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही समझ जाता है। मिस्टर किम गुस्से में कहता है, मुझे अब कॉल क्यों किया हो, किस लिए मुझे कॉल करना था। तुम्हारे साथ सारे रिश्ता हम लोग की ख़त्म हो गया है। तुम और क्या चाहते हो जंगकुक, तुम और तंग मिलकर हम लोग की पूरे नाम को ख़त्म कर दिया हो। तुम अब और क्या चाहते हो, सिर्फ बताओ। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता था, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये सुनकर मिस्टर किम कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो कहता है, क्या हेल्प की ज़रूरत होगा, अपने जाकर हवी से बोलो, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। ऐसे भी तो वो तुम्हारी जान है ना। जंगकुक तुरंत ही कहता, हम सॉरी, मैं उस दिन झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मिस्टर किम कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर अब ट्रस्ट नहीं करता हूँ जंगकुक, तुम खुद ही यहाँ से भाग कर गए थे तंग के साथ। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहते, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम तक कॉल पर बातें नहीं कर सकता हूँ, पर यह सब कुछ सच है, मैं तंग के साथ हैप्पी नहीं हूँ। ये सुनकर मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ट्रस्ट को तोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो फिर तुम मुझे ये सारे अपने झूठे ड्रामा को सुनाओ, इसके पहले ही तुम खुद ही अपने से ही कॉल को कट कर दो, ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहता है, मैं कोई भी ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पर मिस्टर किम जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और कॉल को कट कर देता है। जंगकुक फिर से कॉल करता है, पर मिस्टर किम जो कॉल को नहीं उठाता है। जंगकुक की लास्ट होप भी पूरी तरह से टूट जाता है। जंगकुक उस पर करके कहता है, मैं इतनी मन से तंग के साथ क्लोज हुआ हूँ ताकि मैं यहाँ से भाग पाऊँ, और इतना ज़्यादा जल्दी मैं इसे ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अभी मेरे पास चांस है, दोबारा से मुझे चांस नहीं मिलेगा। अगर मिस्टर किम मुझे हेल्प नहीं कर सकता है तो फिर मुझे खुद से ही खुद की रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे भी करके मुझे एक तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे मैं यहाँ से भाग सकूँ और मैं एक ब्यूटीफुल लाइफ को स्पेंड कर पाऊँ। जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक देखते हैं कि तंग उसे कॉल किया था। जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है। तंग जंगकुक से पूछता है, तुम किसे कॉल किए थे। इससे जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर भी वो शांति से कहता है, बस ऐसे ही मैं ग्रैंडपा को मिस कर रहा था। यह सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें मेरी डैड के साथ बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग हम लोग को नहीं चाहता है, तो फिर तुम्हें उन लोगों के लिए क्रेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ स्टूपिड थिंक है। ये सुनकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, अभी मैं इस वजह से नहीं कह रहा था,
मैं चाहती हूँ कम से कम ग्रैनी तो आकर मेरे साथ मिले। मैं ग्रैनी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आकर मिले और तीशा के साथ भी मिल जाए। आफ्टर ऑल ज्ञानी की भी उसकी पर राइट्स है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ज्ञानी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और तुम्हें भी। ये सुनकर तंग सिर्फ कह देता है। फिर वो अपनी कॉल वॉइस में कंटिन्यू करते हुए कहता है, दोबारा से कॉल मत करना, हम लोगों को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर 1 मंथ रुकने वाला हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर ही रख कर आता। जंगकुक कहता है, बट हबी तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो। एनीवे अपनी वर्क पर फोकस करो और जल्दी से वर्क को फिनिश करके घर में आ जाना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा क्रेजी हो रहा हूँ। मैं अभी से तुम्हारे लिए रोना स्टार्ट कर दूँगा तुम अगर जल्दी से घर में नहीं आए तो। तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं शाम के पहले ही आने की ट्राई करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ओके हबी बट जल्दी से आना। तंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कहता है, अब कॉल को रखो। तंग कहता है, मेरा आई लव यू कौन बोलेगा। ये सुनकर जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके हबी आई लव यू सो मच। और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में कॉल को कट कर देता है। तंग को लगता है कि शायद जंगकुक शाय फील कर रहा है, पर दूसरी तरफ जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर जंगकुक जो प्लान बनाने लगता है कि वो कैसे अब मिसेस किम के साथ कांटेक्ट कर सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।